नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे जैसे तमिलनाडु में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार नए नए पैतरे अपना रही है अपनी सरकार को दोबारा से वापस स्थापित करने के लिए, राइट। तो इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की गई कि जो भी जलीकट्टू जीतेगा उसको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। मतलब अब सरकारी नौकरी आपको पढ़ाई करने से नहीं मिलेगी, अगर आप जलीकट्टू जीत रहे हो तो मिल जाएगी। बहुत बड़ा डिसीजन था ये, और सोचनीय भी है कि हमारे सरकार जो है वो किस लेवल तक जा सकती है कि अगर उसकी सरकार उसको खुद बचानी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। और भाई आपको भी तो पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी कैसे मिल रही है। तो तमिलनाडु में से वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो जलीकट्टू की तैयारी करे तो जलीकट्टू में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पेपर देना तो छोड़ ही दो तुम लोग। चलो, सो तमिलनाडु चुनाव से पहले स्टालिन सरकार ने तमिल अस्मिता के प्रतीक, जिसको जलीकट्टू कहते हैं, इसमें बड़ा ऐलान किया है। सीएम स्टालिन ने फैसला किया कि सर्वश्रेष्ठ बैल प्रशिक्षक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो जो भी ज्यादा से ज्यादा बैलों को अपने बस में करेगा उनको, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैल दौड़ते हैं भाई, उनको अपने बस में करना होता है, रोकना होता है। आपने देखी होगी बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं इसी रेस में, 4-5 लोग हर साल मरते हैं, लेकिन फिर भी इसको अस्मिता का प्रतीक बताया जाता है। जलीकट्टू को लेकर के बहुत बार विवाद हुए कि इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोगों ने बोला नहीं, ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और जलीकट्टू जारी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया था, लेकिन फाइनली चूंकि अस्मिता का प्रतीक है तो ये जारी रहा। और अब तो इसके बदले सरकारी नौकरी भी मिल रही है। भाई इंसान मर रहा है और आप उस प्रतियोगिता के लिए किसी को सरकारी नौकरी दे रहे हो। खैर आगे आते हैं। सीएम स्टालिन ने ऐलान किया कि जलीकट्टू में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सील्स बैल तमर, यानी कि जो आपके बैलों को कंट्रोल कर ले, उसको पशुपालन विभाग में जुड़े प्राथमिक क्षेत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। विशेष रूप से जो तमर सबसे ज्यादा बैलों को सफलतापूर्वक संभालेगा या फिर उसको एक तरीके से काउंटिंग अपने बस में करना, जैसे मैंने बताया कि वो करेगा। अब आ जाते हैं, ये घोषणा तमिल संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहन देने के रूप में भी की गई थी। अब आते हैं, अलंगलगूर इवेंट में स्टालिन ने विजयी तमोर और बैल मालिकों को सोने की अंगूठियां भेंट करी हैं और इस दौरान उन्होंने इस फैसले की जानकारी भी दी है कि हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी प्रमुख घोषणा यह है कि अलंगलंगूर में जलीकट्टू बैलों की एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा उपचार और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेंगे ये, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आते हैं, ये देशी नस्लों की बेहतर देखभाल करेगा, वैज्ञानिक तरीके से इलाज और प्रशिक्षण देगा, जलीकट्टू के बैलों के स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखेगा। ये घोषणाएं पोंगल त्योहार के आसपास प्रमुख जो चीजें हैं उनको देखते हुए की गई थी। अब आ जाते हैं जलीकट्टू का, अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत ही गौरवपूर्ण और रोमांचित रहा है। सिंधु सभ्यता तक के इसके तार जुड़े हुए हैं। ये तमिलनाडु संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। ये खेल और त्योहार 2000 से 2500 साल के आसपास पुराना माना जाता है और तमिल संस्कृति वीरता में कृषि जीवन और मानव पशु संबंधों का प्रतीक है। नाम की उत्पत्ति की बात करें तो जो जलीकट्टू है ये शब्द तमिलनाडु भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है। तमिल भाषा के एक होता है हमारा जल्ली या सल्ली और एक होता है कट्टू। जल्ली का मतलब है सोने चांदी के सिक्के और कट्टू का मतलब है बंधा हुआ या पैकेट, अर्थात बैलों के सींगों पर बंधे सिक्कों की थैली को पकड़ना था जलीकट्टू, इसीलिए इसमें सोना चांदी भेंट किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है बैल को गले लगाना। दूसरा का नाम मंजू विरट्टू भी शामिल है, अर्थात बैल का पीछा करना। तो ऐसे ऐसे इसको कहा जाता है। जलीकट्टू की जुड़े संगम काल में देखने को मिलेंगी 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, जो कि तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर में बैल पकड़ने का चित्रण है, जो कि हमारा 2500 ईसा पूर्व का है। वहीं अगर हम बात करें किरिक्यूर गुफा की, जिसमें नीलगिरी में 3500 प्लस साल पुराने रॉक पेंटिंग में बैल दौड़ते और पकड़ते लोग दिखाए गए हैं। संगम साहित्य में आपकी कतिल तोगई में विस्तृत इसका वर्णन है। शिल्प पद्दिकारम में यहाँ पर प्राचीन तमिल महाकाव्य में इसका उल्लेख किया गया है और अय्यर समुदाय में मुल्लई वन क्षेत्र में रहने वाले प्राचीन तमिल जनजाति ने इसका उल्लेख किया है कि भाई जलीकट्टू कब से था। तो जिसके जड़ 2000-2500 साल पुराने हो, तो अब आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा महत्व रखता होगा उनकी संस्कृति में। ये खेल शुरू में कृषि आधारित समाज में बैल की ताकत उपयोगिता का सम्मान करने के लिए था। बैल खेती के मुख्य सहायक थे और इसीलिए पोंगल पर उनकी पूजा और वीरता का प्रदर्शन होता था। सामाजिक महत्व यह है कि इससे वीरता का परीक्षण होता है कि कौन
युवा सबसे ज्यादा वीर है। विवाह संबंध, कई जगहों पर लड़कियों का स्वयंवर इसी आधार पर किया जाता है कि कौन इसको पकड़ पाएगा। सांस्कृतिक पहचान, ये तमिल अस्मिता, ग्रामीण एकता और देसी नस्लों को बढ़ावा देता है। धार्मिक संबंध तो मट्टू पोंगल, पोंगल का तीसरा दिन बैलों की पूजा करता है और इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कारण है भाई कि जलीकट्टू में सरकारी नौकरी मिल रही है क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।